नमस्कार, कशिश न्यूज का विशेष कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। देखिए, आज बड़ा मुद्दा है तो थोड़ा समय लेकर अपने दर्शकों को भी हम समझाएंगे कि किस तरह से एसआईआर को लेकर सुप्रीम फैसला सामने आया है। विपक्षी नेताओं और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर, पीयूसीएल समेत कई संगठनों ने बिहार में एसआईआर की वैधता को चुनौती दी थी और अब झारखंड में एसआईआर को लेकर सत्ताधारी इंडी गठबंधन आंख तरेर रहा है। उधर अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े हुए नियमों के तहत चुनाव आयोग को वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने के अधिकार पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने जो कहा उसे समझे तो और भी बिंदुवार बताएं तो यह कह सकते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे नियमों का पालन हुआ है। एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। यह चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों से परे नहीं आती। इसमें पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और प्रक्रिया को शुरू करने के लिए चुनाव आयोग के पास वैध और उचित आधार थे और जो कुछ कहा गया उससे विपक्ष के सियासी मंशा से प्रेरित आरोप और कोर्ट में गड़बड़ी के सबूत देने वाले शोर बाहर भी मचाए गए। वो सारे के सारे अब पस्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध है और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने यह माना है कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने और उनकी अपनी बात रखने का उन्हें मौका तक मिला। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की है, बल्कि सिर्फ यह देखा है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। कोर्ट के निर्देश दिए गए कि जिन लोगों के नाम और गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाएगा ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। आज मुद्दा में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि ईसी को यानी कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर का है अधिकार और प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी भी नहीं, तो फिर इंडिया अलायंस को ये क्यों लग रहा है सियासी हथियार। तो अब इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से कुछ गेस्ट जुड़े हुए, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से दीनदयाल बर्नवाल जी हैं, एक बार उनका रुख करते हैं और कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। कमल ठाकुर जी और दीनदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से होगा। कमल ठाकुर जी, जिस तरह से अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होनी है झारखंड में 20 जून से, उसके पहले ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आप लोगों की तरफ से जो हमेशा से इस पर आरोप लगाए गए कि ये प्रक्रिया सही नहीं हो रही है, कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए और इसका फायदा चुनाव में उठाने की कोशिश रही, लेकिन अब इस फैसले से आप अपने बातों को कैसे सामने रखेंगे? देखिए सुष्मिता जी, सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना से परे नहीं है। आप एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो लिखित में दिया है, क्या आपको लगता है उससे कि देश में वोट की चोरी नहीं हो रही है? आपको एक कांड में बताता हूं। क्या आपको निठारी कांड याद है? निठारी कांड याद है सुष्मिता जी? कमल जी, आप जिस बयान पर जा रहे हैं उससे पहले मैं थोड़ा एक बार आपको बोलना चाहूंगी कि आप सर्वोच्च संविधान की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। सुनिए, सुनिएगा तब ना। सर्वोच्च न्यायालय हो या संविधान ने हमको अधिकार ये दिया है कि निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना से परे नहीं हो सकता है। ठीक है, आप अपनी बातों को रखिए सामने। नहीं, सुनिए, पूरी बात सुनिए। निठारी कांड सुने हैं? नहीं, आप बताइए क्या कांड है। निठारी कांड में बच्चों के साथ अनैतिक काम करने के लिए कोहली जो थे उनको फांसी की सजा लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने दे दिया। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो कौन सा कोर्ट सही था? लोअर कोर्ट सही था कि हाई कोर्ट सही था कि सुप्रीम कोर्ट सही था? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो ठीक बात है, उसकी बातों को हम लोग समझे हैं, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि आगे इस पर क्या प्रक्रिया करना है हमको। क्योंकि देश में 27 लाख लोग बंगाल में वोट देने से वंचित हो जाते हैं। इसी देश में उनका नाम था, उनका नाम उसमें जुड़ा हुआ था वोट देने से। तो
तो मेरा मानना है कि आप इस बात से समझ लीजिए कि कोर्ट ने जो दिया है उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निर्वाचन आयोग को हम खुली छूट दे दें। निर्वाचन आयोग को जो इच्छा करे वो कर ले। एसआईआर में गलतियां हैं, एसआईआर में त्रुटियां हैं, इस बात को मानना है हम लोग को। ठीक है, एक बार दीनदयाल जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। दीनदयाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, आप देखिए कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल ठाकुर जी, इससे भी दरकिनार कह रहे हैं कि जो भी टीका टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है वो असल तौर पर सही नहीं हो सकती, सारी चीजें सही नहीं हो सकती। स्पेशली जब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है और एसआईआर की बात हो रही है, हवाला दे रहे हैं 27 लाख वोटर्स का जो बंगाल में जिनके नाम कट गए, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी विपक्ष का जो मानसिक संतुलन जो है कुछ इस तरह चल रहा है, ना उन्हें अपने वोटर पे विश्वास है, ना उन्हें ईवीएम पे विश्वास है, ना ही उन्हें चुनाव आयोग पे विश्वास है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। तो निश्चित तौर पे अब उनको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। जब भारत के संविधान, भारत के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वोटर, चुनाव आयोग, किसी पे उनको विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर भी विश्वास नहीं है, तो निश्चित आप अपने समय में आने से बात कीजिएगा। निश्चित तौर पे ऐसे विपक्ष को क्या करना चाहिए? ऐसे विपक्ष को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब भारत के कोई भी संस्था पर उनको विश्वास नहीं है, जब ईडी और सीबीआई जब अपना कार्य करती है तो भी इनको विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे छलावा वाले विपक्ष से भारत का कल्याण नहीं होना है। धीरे धीरे जनता सारे बात को समझ रही है। एक एक कर देखिए, आप बंगाल में कभी कांग्रेस का शासन हुआ करता था, आज कांग्रेस 0 पे आउट हुई है। बंगाल में एक सीट भी अगर आई है तो एक सीट को क्या मायने है? तो कुल मिला के या 2 सीट से आप क्या मायने रखते हैं? इसको 0 ही मायने रखिए ना। तो नहीं पहले अरे भाई बीच में टोकर। कमल जी एक बार उनकी अपनी बात को रख लेने दीजिए, आप भी अपने समय पर बोलिएगा। हाँ, दीनदयाल जी मुद्दे पर आइए, वापस से मुद्दे पर आइए। जो एसआईआर पर ये कह रहे हैं कमल ठाकुर जी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो मुद्दे पे आ रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, जब ये केरल में जीतते हैं, जब ये तमिलनाडु में जीतते हैं, तब इनका ईवीएम अच्छा रहता है, चुनाव आयोग सही है, कार्य सही हो रहा है। लेकिन जब ये पश्चिम बंगाल में हारते हैं, जब ये बिहार में हारते हैं, तो ये बौखलाए हुए ईवीएम और चुनाव आयोग पे ये आरोप लगाते हैं। तो ऐसे विपक्ष का कुछ भी नहीं हो सकता है भारत में। शायद इनका ठीक है, एक बार रुकिए दीनदयाल जी, रुकिए। जो आप कह रहे हैं आउट होते जा रहे हैं, जो बात आपने कही है, इस पर एक बार प्रतिक्रिया लेते हैं। कमल जी, पहले आप लोगों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए। केंद्रीय जांच एजेंसियों में ईडी, सीबीआई, आपने तमाम चीजों को देखा है। झारखंड की राजनीति में हमने वो भी एक पल देखा जब मुख्यमंत्री को जेल तक जाना पड़ा था ईडी की इस पूरी कार्रवाई में। तमाम चीजें अब हटाकर आप ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो सवाल है ही, सवालों के घेरे में है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर यह टिप्पणी करना कहां तक सही? आप अब भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की, एक सेकेंड कमल जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एसआईआर की जो प्रक्रिया को वैध माना गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप उस पर अब भी अपनी जो विरोध है वापस नहीं लेना चाहते, वो आपका अब भी कायम रहेगा? जो सुप्रीम कोर्ट भारत के बच्चों को काकरोच कहे, क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट पर नहीं उठना चाहिए? क्या संविधान ने मुझे अधिकार नहीं दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर बात करूं? ठीक है। 27 लाख लोगों का जो नाम वोटर लिस्ट में है बंगाल में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस बार नहीं दिए हैं तो अगली बार दे लेना। ये मेरे मताधिकार का हनन है कि नहीं है? ठीक है, ये दीनदयाल जी से पूछिए। ठीक है, मैं ये पूछती हूँ, लेकिन आप फिर मुझे ये भी बताइए कि जो बंगाल में हुआ, जो आप बंगाल का हवाला दे रहे हैं कि 27 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी भी आई कि अगले चुनाव में आप वोट दे दीजिएगा, इस पर आप विरोध कर रहे हैं पहला, और आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति अब झारखंड में भी होगी, इस वजह से ये आपत्ति है? ये पूरे भारत को एसआईआर के माध्यम से नंगा करने और उसके अधिकार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये लोग संविधान को बचाने वाले लोग नहीं, ये बर्बाद करने वाला है। अभी मैं दीनदयाल जी ने ईडी और आपने भी ईडी सीबीआई, क्या ईडी सीबीआई को हेमंता बिश्व शर्मा के घर भूल गए हैं लोग? क्या प्रफुल्ल पटेल का, नीतीश राणे सबका घर भूल गए हैं? जो इनके मुख्यमंत्री बने हुए बिहार में, वो 7 लोगों का नरसंहार का दोषी है। वहां सीबीआई, एनआईटी, एसआईटी को नहीं जाना चाहिए, सीबीआई को?
ये लोग केवल विपक्ष के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। ये ठीक लोग है। उन गरीब लोगों को, एसटी, एससी, दलित, मुस्लिम को केवल वोट देने से वंचित रखने का केवल सवाल इन लोग का है, और ये लोग कुछ नहीं चाहते हैं कि देश में हो। ठीक है दीनदयाल जी, देश मुझे में- लगता है देश कि में जो आपत्ति है बेरोजगारी की जो वो हालात है, कार्रवाई देश से में- नहीं है। कमल जी, जो मैं समझ पा रही हूँ सरकार आपके नहीं कोई सवाल बात को, करता है। कमल जी जो मैं आपके सवाल को समझ पा रही हूँ कि आपत्ति कार्रवाई से नहीं, आपत्ति टाइमिंग से भी है कि चुनाव से ठीक पहले ये सारी प्रक्रियाएं हुई। बंगाल में 27 लोगों के निश्चित रूप से सवाल ठीक है। उठना चाहिए। ठीक है दीनदयाल जी से मैं इस पर ही जवाब लेती हूँ। दीनदयाल जी, इलेक्शन कमीशन से दिक्कत नहीं है, ईडी से दिक्कत नहीं है, कार्रवाई से दिक्कत है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले झारखंड में हमने वो कार्रवाई देखी, सीएम हेमंत सोरेन जेल तक भी गए, लेकिन हालांकि जीत उनके ही खाते में आई। अब जब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, दीनदयाल जी पूरी बातों को सुनिएगा, जो 2-3 बात वो रख रहे हैं सामने, कॉकरोच का वो उदाहरण देते नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की बातों पर कहते नजर आ रहे हैं। 27 लाख वोटर्स कम नहीं होते हैं। उनके अलावा चुनाव परिणाम को घोषित कर देना, ये कहना कि अगले चुनाव में आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिएगा, ये कहां तक उचित है? और इसके बाद इनको ये डर कि क्या ऐसी स्थिति अब झारखंड में भी नजर आएगी दीनदयाल जी? नहीं, झारखंड में कल चुनाव नहीं होने वाला है सुष्मिता जी, समझिए। ठीक झारखंड है। में चुनाव होने में अभी 3 साल देरी है। जब 3 साल देरी है तो टाइमिंग का तो मैटर खत्म हो गया, उनके सवाल का जवाब यहाँ समाप्त है। लेकिन बंगाल का मुद्दा अब तो खत्म दूसरी नहीं बात हुआ ना बोलिए कि दीनदयाल जी। केरल बंगाल में जो प्रचंड और जीत आप लोगों ने केरल हासिल और की है, कर्नाटका, सुनिए ना। दीनदयाल जी बर्नवाल मैंने समझ लिया सुष्मिता जी, ठीक है, सुष्मिता जी बोलिए। मैं समझ लिया, लेकिन आप एक चीज बताइए कि केरल और कर्नाटका, ये केरल और तमिलनाडु में जीत कैसे हुई? वहां पे चुनाव आयोग सही है, वहां पे सारे ईवीएम भी सही है। ठीक है। ये सिर्फ बहानेबाजी और बतौलाबाजी से कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस में अगर कुछ सुधार करना है तो अपना शीर्ष नेतृत्व को सुधार करे, और सुधार करना है तो मानसिकता को सुधारे, ना कि जनता के निर्णय को गलत बताना। तो जनता भी क्या सोच रही है कि जनता अगर भर भर के वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद अगर आप ये बता रहे हैं कि ईवीएम और चुनाव आयोग गड़बड़ है, तो निश्चित तौर पे जनता का उबाल और भी ज्यादा कांग्रेस के तरफ रहेगा। और आने वाला कल में झारखंड ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां चुनाव होगा, अगर यही वातावरण कांग्रेस रखेगी तो आने वाला कल में और भी ज्यादा उनको नुकसान होने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के देखिए, अब कॉकरोच पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है और उस पर अलग बहस भी हो सकती है। पर जब एसआईआर की बात चली, एसआईआर पे इन्होंने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एसआईआर जारी रहेगा, सभी प्रक्रिया पूरी की गई है और सही से पूरी की गई है। तो इसके बाद सवाल खत्म हो जाना चाहिए, इनको मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ दीनदयाल जी। विरोध और भी मुझे लगता है कि तेज है, क्योंकि जिस तरह से कमल जी बातों को सामने रख रहे हैं, मुझे लगता है कि विरोध कहाँ है, विरोध कहाँ है? आप देखिए कि विरोध है कहाँ। पहले सुष्मिता जी समझिए, विरोध बंगाल में है? नहीं है। विरोध बिहार में है? नहीं है। विरोध है कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में, वो तो रहेगा ही रहेगा। जब विरोध बंगाल में कैसे नहीं है? टीएमसी को हमने देखा है, वो खुद चुनाव के पहले चली गई। विरोध रहना लाजमी भी है। ठीक है, एक बार मैं कमल जी से मैं एक बार इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। कुछ आप कहना भी चाह रहे थे कमल जी, लेकिन उससे पहले एक बार इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है उस पर आते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया था कि एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कि बूथ लेवल पर हर पार्टी अपने एजेंट्स को रख सकता है। ये आप इस प्रक्रिया में शामिल भी हो सकते थे, इस प्रक्रिया में शामिल होने के बाद इसे सही तौर से चलाया भी जा सकता था, यहां तक तो संभव हो सकती थी चीजें। गड़बड़ी कहां हो रही है, आपको क्या लगता है इस पर कमल जी? देखिए सुष्मिता जी, आप सोच रही हैं कि ये बीएलए के बस की बात नहीं है। ठीक है, बताइए कहाँ की बस की बात है और कहाँ ये गड़बड़ी लग रही, बड़े पैमाने पर है, इसका फायदा किसे मिल जाएगा, वो एक बार बताइएगा हमारे दर्शकों को। आप समझ लीजिए, बीजेपी बंगाल में कितने वोटों से जीती है? टीएमसी से 32 लाख वोट से 27 लाख वोटर वोट देने से वंचित रह गए। ये खेल यहाँ है, आप समझिए। जो निर्वाचन आयोग वोट चोरी के नाम पर राहुल गांधी को हलफनामा देने की बात करता है, वही निर्वाचन आयोग अनुराग ठाकुर के कंप्लेन 7 लोकसभा पर कोई बात नहीं करता है, हलफनामा नहीं मांगता। उन्होंने भी तो कहा था कि वोट चोरी हो रहा है रायबरेली में, अमेठी में, वायनाड में। उन्होंने भी तो कहा था कि वोट चोरी, उन्होंने भी तो सवाल उठाया निर्वाचन आयोग पर। उनसे तो हलफनामा किसी ने नहीं मांगा, और राहुल गांधी ने सवाल उठाया। तो
तो यही यही ठीक है। समझ से परे है कि आखिर निर्वाचन आयोग किस डर से डरा हुआ है। क्या चाहता है निर्वाचन आयोग कि देश में चुनाव की प्रक्रिया बंद कर दिया जाए। एक महिला, वर्जीनियन महिला का 22 जगह फोटो लगाना ये चोरी है कि नहीं है। तो दीनदयाल जी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए इनको पता होना चाहिए, जो कांग्रेस को कोस रहे हैं ना। मैं एक बहुत अच्छा बात बता देता हूँ सुष्मिता जी, कांग्रेस से सड़े हुए, भागे हुए, गले हुए लोग की पार्टी है बीजेपी। अगर आज सारे कांग्रेसी पलटी मार रहे तो भारत से बीजेपी मुक्त हो जाएगा भारत। इनको पता ही नहीं है, दीनदयाल जी दरी बिछाने के काम आएंगे और सीता सोरेन राज्यसभा जाएंगी, समझ लीजिए। और ये 30 साल से दरी बिछाए हैं, आज भी दरी तो बिछाएंगे। कमी आप लोगों की पार्टी में नहीं रही क्या? आप लोगों के पार्टी के कार्यकर्ता आखिर दूसरी ओर क्यों गए? ये भी तो सवाल है ना। आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के जितने भी बचे हुए लोग थे वो सारे बीजेपी में चले गए। ऐसी स्थिति ही क्यों आई आपके पार्टी के भीतर? अरे मैं तो कह रहा हूं, मैं तो खुलेआम कर रहा हूं कि मेरे पार्टी के डरे हुए लोग, मेरे पार्टी के डरे हुए लोग, सीबीआई या इससे डरे, ईडी से डरे हुए लोग बीजेपी में हैं। और मैं इन लोगों की क्या बात करूं, बीजेपी के तो जो कार्यकर्ता है पुराना, दीनदयाल भाई, इतने पुराने आदमी आज भी दरी बिछाने के काम में आ रहे हैं। अरे आप पर्सनल क्यों जा रहे हैं कमल जी? कहाँ दरी कौन बिछा रहा है, इस पर क्यों जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पर बात करिए ना। नहीं, पर्सनल मैं नहीं जा रहा हूँ। वो तो बोले कि सारे कांग्रेसी पागल है, तो आप तो पर्सनल बात नहीं बोले। नहीं, मैंने नहीं सुना। अगर मैं सुनती तो मैं उन्हें जरूर रोकती। शायद मैं उस वक्त कुछ कह रही होंगी। नहीं, मैं चाहूंगी कि एसआईआर पर चर्चा हो रही है तो आप यहीं पर चर्चा कीजिए। तो एसआईआर पर होगा तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ईवीएम पर सवाल है। अगर ईवीएम से 543 सीट भी हम जीत जाएंगे भारत में, फिर भी मैं कहूंगा कि ईवीएम गड़बड़ी है। मैं 81 सीट झारखंड में जीत जाऊंगा, फिर भी मैं कहूंगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है वहां पर भी आप ये सवाल उठाएंगे? यस, ठीक है, चलिए आप बताइए दीनदयाल जी, आपका जो सवाल था जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है वहां पर भी ये कह रहे हैं कि वहां पर भी गड़बड़ी हुई है। सुष्मिता जी, 540 सीट भारत में जीतूंगा, उसके बाद भी सुष्मिता जी, ईवीएम को अब बोलूंगा और कुछ गलत है। कहने की जरूरत नहीं रह गई है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई है। जब कांग्रेस ने कह दिया कि झारखंड में 81 का 81 सीट भी जीत जाएंगे, तब भी हम बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी है। तो इसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी मानसिकता क्या कहती है। और सबसे बड़ी बात यह है, अरे बीच बीच में क्यों कमल जी, मैंने तो चुप रहा। तो कमल जी आप पुराने हैं, बड़े भाई हैं, आप थोड़ा कम से कम पेशेंस रखिए। तो मुझे सिर्फ सुष्मिता जी इतना ही कहना है कि क्या जो व्यक्ति मृत्यु हो गए उसका नाम नहीं कटना चाहिए? क्या जो बाहर से बांग्लादेशी से लेकिन जो वैध है दीनदयाल जी, आप भी इन चीजों को समझिए। 27 लाख वोटर्स, आज बंगाल का हम जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं, 27 लाख वोटर्स जिंदा हैं जिनके नाम कटे, जो अपने मताधिकार से दूर हो गए। वैसी स्थिति अगर, एक सेकंड दीनदयाल जी, अगर 27 लाख वोटर्स जो मैं देख पा रही हूँ, जो आंकड़े, सुष्मिता जी 30 दिन का समय दिया गया था, कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप आज कांग्रेस जो यहाँ चिल्ला रही है, कांग्रेस क्यों नहीं उन वोटरों के साथ रही? उन वोटरों के साथ रहकर ये 30 दिन में क्यों नहीं अपना एप्लीकेशन देकर ठीक कराया? तो इनको ठीक नहीं कराना है, क्योंकि इनका मंशा कुछ दूसरा है। हारेंगे तो हल्ला करेंगे, हारेंगे तो हल्ला करेंगे, बस यही इनकी एकमात्र राजनीति चल रही है। जहां हारेंगे हल्ला करेंगे, जहां जीतेंगे वाह वाह करेंगे। नहीं तो वहां जहां जीत रहे वहां पर भी तो वो बता रहे कि वहां तब भी वो सवाल करेंगे। चल सकता दीनदयाल जी वो तो बता रहे हैं। नहीं तो यही तो बात बोल रहे हैं। तो इसके बाद क्या कहना है? सुष्मिता जी, पूरी जब ये जीत रहे हैं उसके बाद भी अगर बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, तब तो इनकी कांग्रेस की मानसिकता पे तो बात आनी चाहिए ना। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कह रहे हैं। तो अब ऐसे में जब आपके सुई जैसे पुराना रिकॉर्ड में अटक जाता था, वैसे सुई इनकी अटक गई है और अटक के वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। तो ये कांग्रेस का प्रॉब्लम है, ये देश का प्रॉब्लम नहीं है, संविधान का प्रॉब्लम नहीं है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है। ये कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए
कि क्यों इनका सुई अटका हुआ है एक ही जगह पे। और ये ठीक है, आपने जो सवाल पूछे आप इसका जवाब दीजिएगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों को करना है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना। ठीक है दीनदयाल जी, आपने जो सवाल पूछे इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन एक सवाल का आप भी मेरा जवाब दीजिए। जैसी स्थिति जो बंगाल में नजर आई, 27 लाख वोटर्स जो हैं जो मताधिकार से दूर हो गए, अगर ऐसी स्थिति झारखंड में आती है, जो मैं देख पा रही हूँ जो आंकड़े हैं लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ 64 लाख ऐसे मतदाता हैं, अगर मैं गलत ना हूं आप सुधार दीजिएगा, ऐसे वोटर्स हैं जो अगले अपने पूरे मतदान की प्रक्रिया में शामिल होंगे, तो अगर उनके साथ ऐसी कोई चीजें होती है तो जनता तो सबकी है, अगर आप उनके साथ खड़े रहेंगे, अगर वहां नाम कटता है तो झारखंड की बात करते हैं, बंगाल तो हो गया, अब झारखंड की बात करते हैं। 2,52,000 के करीब यहाँ का वोटर है। हाँ, ठीक है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक भी वैसे नाम नहीं कटेंगे, ना तो बंगाल में कटा, ना बिहार में कटा, ना ही झारखंड में कटेंगे। हाँ, अगर त्रुटि, देखिए एरर कहीं भी हो सकता है, मैं बार बार कहता हूं एरर कहीं भी हो सकता है। आज तो इनका शासन है, यहाँ एक एक कार्यकर्ता लगे उस एरर को ठीक करने के लिए। 1 महीने का समय दिया जा रहा है, उस 1 महीना का उपयोग करें। अगर मीडिया में आके हल्ला करेंगे तो उससे तो किसी का नाम कटना और जुड़ना नहीं है। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में साथ देना चाहिए, कांग्रेस को साथ देना चाहिए, जेएमएम को साथ देना चाहिए, यहाँ की सरकार को देना चाहिए, और उसके बाद जो सही हो उसके बाद आगे बढ़िए और चुनाव से जीतिए। एक आखिरी सवाल कमल जी से। कमल जी, जनता पार्टी रहे तो जो एक सूची तैयार होने की बात हो रही है, ठीक है, एसआईआर अगर नहीं होगा कमल जी, तो जो छूटे हुए पात्र मतदाता हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा मताधिकार के लिए, उन्हें कैसे इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा? कुछ ऐसा विकल्प, किस तरह से आगे बढ़ेगी ये प्रक्रिया? क्योंकि आप हमेशा आरोप लगाएंगे और बीजेपी हमेशा इस चीज पर अपना पलटवार हो गए उन्हें भी हर छटना कमल जी। देखिए सुष्मिता जी, प्रधानमंत्री ने इस देश को, पूरे देश को कागज ढूंढने और लाइन में लगा दिया। समझने वाली बात है। क्या बात है, मैंने बिना कागज का लोग वोट दे देंगे क्या? का नाम क्या है, केवल ये बता दीजिए आप। नहीं, बिना कागज का वोट दे देंगे क्या? मैंने आप जितना आदमी को घुसा दीजिए, सबको वोट करा दिया जाए। इस पर बहस किए हैं क्या? यही कांग्रेस की मानसिकता खराब है। बिना वोटर का, बिना वोटर आईडी का, बिना पेपर का, बिना यहाँ के निवासी का, बिना भारत के निवासी का वोट देने का अधिकार, जितना रोहिंग्या आवे, म्यांमार से आवे, जितना सबको वोटर का अधिकार दे दिया जाए। उसी के सहारे कांग्रेस आज तक जीतती आई है। प्रॉब्लम यहाँ है सुष्मिता जी, कमल जी, मुझे लगता है थोड़ा नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। वोटर से जीती है। कमल जी वापस से बोलिएगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। सुनिए, आवाज आ रही है? जी जी। दीनदयाल जी जो बात बोल रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि इस देश के प्रधानमंत्री फर्जी वोटर से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर यही सब तो आपको खाया जा रहा है, यही सब आपको कमल जी खाया जा रहा है। आप कांग्रेस के फर्जी लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। कोई नहीं बचा सकता है सुष्मिता जी, कांग्रेस को बचाने के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मानसिकता, अरे आप तरीका बताइए। प्रधानमंत्री जी ऐसे कर रहे हैं, मैं बोलूंगा राहुल गांधी जी आधा टी-शर्ट में पहन के वहाँ कहानी सुना रहे हैं, ये सब बोलने से चलेगा क्या? मानसिकता लेके आइएगा जब डिबेट में, तब बात कीजिएगा। कैसा कहानी लोकसभा में सुना रहे थे। देखिए दीनदयाल जी और कमल जी, जिस तरह से अगर एसआईआर की प्रक्रिया पर बात करें, ये सब बात से बहुत जगह पर उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे। दीनदयाल जी देखिए, उदाहरण है ऐसे बहुत सारे जिसे लेकर हम कह सकते हैं कि ऐसी त्रुटियां रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब ये देखना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया वो कितनी सफल झारखंड में हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से दीनदयाल बर्नवाल जी हमारे साथ थे और कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज के इस मुद्दा की चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद है कि झारखंड में एसआईआर की जो प्रक्रिया हो वो सफल हो, शांत हो और सक्रिय हो। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।